आज का कहानी का शीर्षक होगा हमारा पति की मौत पर आंसू बहाने वाली बीवी ने ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पति का करवाया कत्ल। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिसकर्मी और गांव वाले जब जंगल में बने एक कमरे के कोठरी में जाते हैं तो उन्हें इस कोठरी के भीतर से एक सरकटी लाश प्राप्त होती है। ये लाश यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले सौरभ की थी। ये घटना 11 जनवरी की है। पुलिस लाश की पहचान करने और शिनाख्त करने के लिए सौरभ के परिवार वालों को बुलाती है। प्रीति अपने पति की सिरकटी लाश देखकर रोने लग जाती है, लेकिन उस समय किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जो बीवी रो रही है वही अपने हस्बैंड की कातिल निकलेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि प्रीति ने ही अपने आशिक सूरज के साथ मिलकर अपनी शौहर की हत्या करवाई। 9 जनवरी को सूरज जंगल में गया जहाँ पे सौरभ था। उसी जंगल में सूरज ने सौरभ का गमछा से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को सर से धर अलग कर दिया तेजधार हथियार से। सर को बोरबोल गांव के कुएं में फेंक दिया और धर को उसी गांव के एक कोठरी में बंद कर दिया और वहां से 9-2-11 हो गया, यानी वहां से भाग गया। लेकिन प्रशासन ने इस केस को जल्द ही सॉल्व कर दिया। सूरज को पुलिस पकड़ लेती है और इनकाउंटर के दौरान उसके पैरों में पुलिस द्वारा चलाए गए गोली भी लगी थी। इस खौफनाक सबक से पुलिस ने सूरज के सर से सारा प्यार का भूत उतार दिया। पुलिस ये सारी चीज़ होने के बाद से सूरज को हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ पे उसका इलाज करवाती है, मलहम पट्टी करवाती है। सूरज हॉस्पिटल में चीखता चिल्लाता है क्योंकि उसके पैरों में तो गोली लगी थी। चलिए आगे सुनते हैं क्या है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर प्रीति ने ऐसे अपने मैरिज लाइफ को जहन्नुम बनाया क्यों? उसके मन में आखिर क्या था? चलिए अब हम इस कहानी को पूरे डिटेल्स और डीपली में जानेंगे और समझेंगे। सौरभ और प्रीति दोनों आपस में बहुत खुश रहा करते थे। नई नई जगहों पे जाना, ट्रैवलिंग करना, सेल्फी लेना, मतलब ऐसे ही इन लोगों का दिनचर्या कटता था। बहुत खुशहाल खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे दोनों। इन दोनों का एक 2.5 साल का बेटा भी था। यूपी के फिरोजाबाद में दोनों रहते थे और इनकी शादी साल 2014 में हुई थी। जब इन दोनों की शादी हुई थी तब दोनों नाबालिग थे। जब बालिग हुए तभी प्रीति की विदाई हुई। सौरभ जो था एक ऑटो ड्राइवर था जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से प्रीति ने साल 2022 में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है और फिर प्रीति 2 साल के लिए मायके में रहने लगती है। लेकिन इनके बीच समझौता हुआ, फिर वो वापस अपने ससुराल आकर हस्बैंड के साथ रहने लगी, यानी सौरभ के साथ। ठीक 3 साल पहले इसी कॉलोनी में, इसी गांव में, जो कि गांव का नाम है ईटा, में एक लड़का सूरज आता है और रहने लगता है। सूरज एक मज़दूर था। सूरज यहीं पे रहने लगा जहां सौरभ और प्रीति रहते थे, एक ही गांव में। एक ही गांव में रहने के कारण और सौरभ के घर पे ना रहने के कारण सूरज और प्रीति में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि दोनों तो आस पड़ोस में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते, फिर दोनों में दोस्ती होती, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप में सौरभ एक रोड़ा बन चुका था। सौरभ को अब दोनों रास्ते से हटाने के सोच रहे थे और मौका की तलाश कर रहे थे। 9 जनवरी को
प्रीति ने अपने आशिक सूरज को इन्फॉर्म किया और बताया कि सौरभ जंगल में जा रहा है। जंगल में एक एरिया था 12, वहीं पे सौरभ सोने जा रहा था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया सूरज ने और अपने एक दोस्त सलमान के साथ जंगल में उसी 12 के एरिया में गया और गमछे से गला घोटा जब सौरभ सो रहा था तो, और गला तब तक दबाते रहा जब तक सौरभ की सांसें रुक ना गई, थम सी ना गई। जब सांसें थम गई तो एक तेज़धार हथियार लेकर सौरभ का सर से धड़ अलग कर देता है। अब कुछ दिनों तक सौरभ का तो अता पता चलता नहीं है। इस वजह से परिवार वाले मिसिंग कंप्लेन पुलिस में दर्ज कर देते हैं। 11 जनवरी को कोठरी के अंदर गांव वालों और राहगीरों का घूमने के लिए निकलते हैं, गांव वाले और राहगीर। तो जब वो उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे सर था और धड़ था, तो उन्हें एक सरकटी लाश मिलती है जिसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। वो तुरंत ही पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है। पुलिस वाले तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं बिकॉज पुलिस के पास तो पहले से ही मिसिंग रिपोर्ट था। तो पुलिस ने सौरभ के फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा बात है, एक ऐसा लाश मिला है, अगर आप पहचान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें पुलिस ने बताई सौरभ के फैमिली वालों को। लाश का तो सर कटा था जिससे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन सौरभ के सीधे हाथों पर ओम के निशान बना हुआ था। इसी टैटू की वजह से सौरभ के भाई मिथुन ने बोला ये मेरे भैया हैं। जब आसपास के जंगल में ढूंढा जाता है तो बोरवेल के अंदर सौरभ का सर भी मिल जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आया कि मिथुन ने बताया कि मेरी भौजी का 3 साल से अफेयर सूरज के साथ चल रहा है। पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है तो पता चलता है कि मिथुन की बात में सच्चाई है। अब पुलिस सूरज को खोजना शुरू कर देती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि 12 जनवरी सोमवार को सुबह सूरज अपने मित्र सलमान के साथ श्री रामगढ़ के पास मौजूद है। पूछताछ के लिए इन दोनों को रोका जाता है, लेकिन जब इनको लगता है कि पुलिस पकड़ लेगी तो ये पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। तो पुलिस जवाबी फायरिंग में सूरज के पैरों में गोली मार देती है। साथ ही जब सलमान भागने वाला होता है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस कस्टडी में सूरज बताता है कि ये सारी योजना सौरभ की वाइफ की थी। यहाँ जब सौरभ की पत्नी प्रीति के बारे में पता चलता है तो प्रीति भी भागने का कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। प्रीति पूरी बेचैन थी और उसके चेहरे का रंग उतर सा गया था। ये सब कुछ ग्राम जखाई में बोरवेल के इलाके में हुआ था। फिलहाल पुलिस ने सूरज, सलमान और सौरभ की पत्नी प्रीति को हिरासत में ले लिया है। जब पुलिस इन तीनों को अदालत में पेश करती है तो जज महोदय मर्डर करने और करवाने के जुर्म में तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। आज की कहानी हम यहीं तक रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।